नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने साथी बैरी विल्मोर के साथ 2 महीने से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में फंसी हैं। बोइंग स्टारलाइनर के पहले ह्यूमन मिशन के लॉन्च के जरिए वो 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। उन्हें सिर्फ 8 दिन वहां रहना था, लेकिन कैप्सूल में थ्रस्टर की खराबी के कारण अब वापसी का सही समय तय नहीं है। पहले बताया गया कि सुनीता और बैरी की वापसी फरवरी 2025 में हो सकती है, लेकिन अब एक ऐसी खबर मिली है जिसने सबको सन्न कर दिया है। भारतवंशी सुनीता विलियम्स पर बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही है। स्पेस में ऐसे हालात बन गए हैं कि इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि सुनीता कभी वापस ही ना आ पाए। बताया गया कि स्पेस में इतने बुरे हालात हैं कि भाप बनकर हो सकती है सुनीता और बैरी की मौत। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको बताते हैं इस वीडियो में विस्तार में। दरअसल फॉर्मर यूएस मिलिट्री स्पेस सिस्टम्स कमांडर रूडी रिडोल्फी ने 3 पॉसिबिलिटीज की रूपरेखा तैयार की है। इसमें दोनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत की संभावना है। ये तब हो सकता है जब वो खराब बोइंग स्टारलाइनर स्पेसशिप के जरिए पृथ्वी पर लौटने की कोशिश करेंगे। बोइंग स्टारलाइनर का पृथ्वी से लॉन्च सफल था, लेकिन अंतरिक्ष में जाने पर इसमें हीलियम लीक हुआ और थ्रस्टर में खराबी आई। नासा वर्तमान में इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या सुनीता विलियम्स की वापसी का मिशन लॉन्च कर दिया जाए या फिर बोइंग स्टारलाइनर के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिडोल्फी ने नासा के मिशन पर बताया है कि सुरक्षित वापसी के लिए स्टारलाइनर के सर्विस मॉड्यूल को कैप्सूल को राइट एंगल पर रखना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो परिणाम भयानक होंगे। रिडोल्फी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कैप्सूल ठीक से लाइन अप नहीं होता है तो ये पृथ्वी में री एंट्री करने के दौरान जल सकता है और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो सकती है। अगर ये जलता है तो कैप्सूल में आग ठीक वैसे ही लगेगी जैसे कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट में लगी थी। अब रिडोल्फी की तीनों चेतावनियों के बारे में विस्तार से समझते हैं। चेतावनी 1, पहला संभावित खतरा ये है कि अगर कैप्सूल गलत एंगल पर री एंट्री करने की कोशिश करता है तो ये कैप्सूल स्पेस में वापस उछल सकता है। तब स्टारलाइनर के पास सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन और खराब थ्रस्टर होंगे। अंतरिक्ष यात्री तब स्पेस में फंस सकते हैं। चेतावनी 2, दूसरा संभावित खतरा यह है कि कैप्सूल गलत एंगल पर अगर री एंट्री करने में सफल हो जाता है तो कैप्सूल और पावर से स्पेस में वापस उछल सकता है। इस केस में एस्ट्रोनॉट्स परमानेंटली स्पेस में फंस जाएंगे। ऐसे केस में स्पेस में वो एस्ट्रोनॉट्स कहां जाएंगे इसको लोकेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चेतावनी 3, ये चेतावनी डराने वाली है। तीसरी और सबसे खराब स्थिति में अंतरिक्षयान का जल जाना है। रिडोल्फी का कहना है कि अगर एटमॉस्फेयर में बड़े एंगल पर कैप्सूल वापसी करने की कोशिश करता है तो अंतरिक्षयान एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से जल जाएगा और दोनों अंतरिक्ष यात्री हवा में ही मारे जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए आर भारत।